आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का करेंगे इजहार। ये मन की बात की 127वीं किस्त है। सैंतालीसवां आसियान सरबराह इजलास आज से मलेशिया में शुरू। वज़ीर आज़म मोदी वर्चुअली तौर पर करेंगे शिरकत। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन का सेशल्स का 2 रोजा दौरा आज से हो रहा है शुरू। नौ मुंतखब सदर पैट्रिक हार्मनी की हलफ बर्दारी की तकरीब में करेंगे शिरकत। बिहार में तमाम पार्टियों के इंतखाबी मुहिम जारी। CPI-ML आज मंशूर करेगी जारी। JDU ने बागियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 4 साबिक अरकान असेंबली समेत 11 लीडरों को पार्टी ने किया बाहर। ट्रंप ने हमास को गजा के तमाम मकतूल मुक़व्वियों की वापसी के लिए 48 घंटे की दी मोहलत। IDF ने वस्ती गजा में किया हमला। इसराइल ने कहा किसी भी फौरी खतरे को दूर करने के लिए ऑपरेशन रहेगा जारी। ICC ख़वातीन आलमी कप में बांग्लादेश और भारत होंगे आमने सामने। भारत पहले ही सेमीफाइनल में कर चुका है क्वालिफाई। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में भारत और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इश्तराक करेंगे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 127वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम पूरे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। इसे DD न्यूज़, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और वज़ारत इत्तलात व नशरियात के YouTube चैनल्स पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। प्रसार भारती हिंदी नशरियात के फौरन बाद इलाकाई ज़बानों में भी प्रोग्राम नश्र करेगा। और सेशल्स के हुकूमत की दावत पर नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज से 2 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान वो सेशल्स के नौ मुंतखब सदर डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी की हलफ बर्दारी की तकरीब में हुकूमत हिंद की नुमाइंदगी करेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी भारत की जानिब से की दिली मुबारकबाद पेश करेंगे और भारत और सेशल्स के दरमियान करीबी, देरीना और भरोसेमंद ताल्लुकात का इयादा करेंगे। सेशल्स भारत की विजन, बहरी पॉलिसी और ग्लोबल साउथ के लिए भारत की वाबस्तगी में एक अहम शराकतदार है। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को मजीद मजबूत और वुसअत देने के भारत की गहरी वाबस्तगी की अक्कासी करता है। और मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में आज से 2 रोजा आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है, जिसका मौजू इनक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी है। इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया पहुंच गए हैं। आसियान जनूब मशरक़ी एशिया के 10 मुल्कों का एक फोरम है, जिसमें 11वें मुल्क के तौर पर तैमूर लेस्ते इस बार शामिल हुआ है। सरबराह कॉन्फ्रेंस में तिजारत, सिक्योरिटी, तालीम और सकाफत जैसे मसाइल पर बातचीत होगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट आज बिहार इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी करेगी, जिसका उन्वान संकल्प पत्र है। जराये के मुताबिक CPI-ML का ये संकल्प पत्र महागठबंधन के मंशूर के निफाज की जमानत के तौर पर काम करेगा। महागठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, RJD, विकासशील इंसान पार्टी, CPI-ML और CPI और CPIM वगैरह शामिल हैं। ये अपोजिशन इत्तेहाद 28 अक्टूबर में एक संकल्प यात्रा का भी एहतमाम करेगा। काबिल जिक्र है कि राम नरेश राम 1995 से 2010 तक बिहार कानून साज असेंबली के रुकन रहे और CPI-ML के बानी अरकान में से एक थे। आज उनकी 15वीं बरसी है। इधर मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने एम्स के 50वें तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के दौरान भारत की उस सूरत हाल से निपटने की कामयाबियों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि देसी वैक्सीन को फ़रोग़ दिया गया। मरकजी वजीर ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज़ तरीन
टीकाकारी प्रोग्राम के इनेकाद की कोशिशों की सताइश की। जेपी नड्डा ने कहा कि एम्स ने खुद को AI से चलने वाली तशखीस और रोबोटिक सर्जरी की तरबियत की शक्ल में कायम किया है। Under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, we have got in total 23 All Indians of Medical Sciences. So, if you see in past 11 years, a long leap has taken as far as medical education is concerned. And I can also assure you, 20 are operational, 3 are under process. Very soon, within a year and a half, all 23 will be operational. आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। बिहार में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति, रामविलास, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी समेत एनडीए पार्टियों के रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीआईएम समेत महागठबंधन पार्टियां भी इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। बिहार इंतखाबात के दरमियान जेडीयू ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी के 12 लीडरों को बाहर का रास्ता दिखाया है, जिसमें साबिक वजीर शैलेश कुमार समेत तकरीबन 1 दर्जन लीडरों को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुअत्तल करके फौरी तौर पर पार्टी से निकाल दिया गया है। इनमें साबिक एमएलए श्याम बहादुर सिंह और सुदर्शन कुमार के अलावा साबिक कानून साज काउंसलर संजय प्रसाद और रणविजय सिंह भी शामिल हैं। पार्टी ने अपने 11 बाकी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई की है जो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जेडीयू की तरफ से जारी करदा खत में कहा गया है कि इन लीडरों ने पार्टी के नजरिया, नज़्म-ओ-ज़ब्त और तंजीमी तर्ज अमल के खिलाफ काम किया है। विकासशील इंसान पार्टी के सरबराह मुकेश साहनी को बिहार इंतखाबात में वोटिंग से पहले बड़ा धचका लगा है। बिहार के वीआईपी रियासती नायब सदर जमहूरिया रंजीत साहनी सैकड़ों पार्टी कारकुनों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रंजीत साहनी के साथ मुजफ्फरपुर के जिला सदर महावीर साहनी ने भी सैकड़ों कारकुनों के साथ आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इसके अलावा कुन्नौर वाहिनी के सदर और आरजेडी लीडर जितेंद्र स्वामी, ब्लॉक हेड मनोज सिंह, सिवान बिजनेसमैन एसोसिएशन के सदर रजनीकांत जायसवाल और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी बीजेपी की रुकनियत ली। इन तमाम लोगों को बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बीजेपी की रुकनियत दिलाई और पार्टी में खैर मक़दम किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने भारत के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम सेमीकॉन 0.0 के अगले मरहले पर काम शुरू कर दिया है। इसके फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ मुताल्लिक़ा वजारतों के साथ अंदरूनी बातचीत जारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने ये इत्तला दी। नई दिल्ली में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री में खुद इन्हिसारी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत आइंदा 2 सालों में मोबाइल फ़ोन के पुर्जों की मुकम्मल घरेलू पैदावार शुरू कर देगा। अश्वनी वैष्णव ने यह भी कहा कि भारत जदीद चिप सेट तैयार को फ़रोग़ दे रहा है जो सीसीटीवी कैमरों समेत मुख्तलिफ हाईटेक आलात को ताकत फराहम करेगा। और खलीज बंगाल पर बनने वाला दबाव कल सुबह एक तूफान में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक साइक्लोन महीना मंगल की शाम या रात को आंध्र प्रदेश के साहिली इलाके काकीनाडा के करीब एक शदीद तूफान के तौर पर टकराएगा। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में भारी बारिश होने की तवक्को है। चेन्नई और शुमाली तमिलनाडु के ज़्यादा मुतासिर होने की उम्मीद नहीं है। तूफान के पेश नज़र उड़ीसा की पूरी समेत तमाम इलाकों में लोग हाई अलर्ट पर हैं। काबीना सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने खलीज बंगाल में आने वाले तूफान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल कौमी आफत बंदोबस्त कमेटी की मीटिंग की सदारत की। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के चीफ सेक्रेटरियों ने उड़ीसा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ कमेटी को तूफान के मुमकिन रास्ते में लोगों की हिफाजत के लिए किए जाने वाली तैयारियों के बारे में आगाह किया। मरकजी एजेंसियों और रियासतों की हुकूमतों के जरिए किए गए तैयारी के इक़दाम का जायजा लेते हुए काबीना सेक्रेटरी ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत का मकसद इमलाक और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान को कम से कम करना है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ साथ
साथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू और रिलीफ टीमों को स्टैंड हाई पर रखा गया है और दरियास्ना माहीगीरों को मशवरा दिया गया है कि वो इस महीने की 29 तारीख तक खलीज बंगाल में न जाएं। राजस्थान के शहर उदयपुर में इन दिनों सैयाह बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। वहीं दिवाली के बाद झीलों में दोबारा रौनक लौट आई है। सैयाहों की बड़ी तादाद शहर के मशहूर सियाहती मकामात की सैर के लिए भी पहुंच रही है। पेश है नाज़रीन ये खास रिपोर्ट। दिवाली के बाद झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर सैयाहों से गुलजार है। फतेह सागर के किनारे गूंजती हंसी, पिछौला झील की सुनहरी रोशनी में तैरती हुई कश्तियां और राजस्थानी खानों की खुशबू से भरी गलियां, हर गोशा रोशनी से जगमगा रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र समेत दीगर रियासतों से आए सैयाह झीलों के पानी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। शहर के मशहूर मजहबी सियाहती मकामात पर दिन भर सैयाह बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। उदयपुर आके वाकई में हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। इधर की जो गुलाबी ठंडी है उसका हमको एहसास हो रहा है। इधर का अलग अलग प्लेसेस जैसे कि जल मंदिर हो गया, बराबर लेक सिटी हो गया। उदयपुर वाकई में जितना हमने रील्स में वो सब में देखा था उससे काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा हमको फील हो रहा है। अभी पहली बार उदयपुर घूमने आए, लेकिन अच्छा है, हम एडवेंचर है, सब ऐसा है, व्यू अच्छा है। और ख़ास तो यहाँ जो हम खाने के लिए आए तो 3 बार आए, क्योंकि अगर हमें नहीं मालूम है तो हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि कुछ भी ऑर्डर देते हैं तो सब अच्छा आता है। उदयपुर बहुत अच्छा सिटी है पहले से, पर दूसरी बार आए तो अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ बहुत सारा क्राउड है और बहुत सारी पब्लिक है, तो मज़ा आ रहा है घूमने का भी। और यहाँ का स्पेशली फूड, कचौरी, समोसा, वो बहुत ही पसंद है। और हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ का फूड भी बहुत अच्छा है। चौपाटी है उदयपुर की, उसका फूड भी बहुत अच्छा है। उदयपुर के मुकामी ताजिर और होटल मालिकान का कहना है कि इस बार दिवाली के बाद शहर में सैयाहों की बड़ी तादाद ने कारोबारियों को नई तवानाई बख्शी है। हर साल से इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं टूरिस्ट को, और इससे कि रोजगार भी बढ़ा है लोगों का। और हमें यही है कि उम्मीद होती है कि इसी की गुजरात में नहीं कि छुट्टियों पड़े और छुट्टियों में टूरिस्ट यहाँ पे आए। उदयपुर लिंक सिटी, वेडिंग सिटी और कॉन्फ्रेंस सिटी की तरफ सैयाह ज्यादा राग़िब हो रहे हैं। महकमा सयाहत के मुताबिक इस साल उदयपुर में रिकॉर्ड तादाद में सैयाहों की आमद की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। पीछे ये जो भीड़ है ये इस तरह से इंगित करती है कि उदयपुर हर किसी को भा रहा है, लोग खींचे चले आ रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ उदयपुर की खूबसूरती को बल्कि यहाँ के खान पीन को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। सुनील शर्मा, डीडी न्यूज़, उदयपुर। और आइए अब बात करते हैं छठ पूजा की। आज छठ त्यौहार का दूसरा दिन है। 36 घंटे का निर्जला व्रत खरना पूजा से शुरू हो जाता है। इस दिन गुड़ की खीर, गंदम की रोटी और मौसमी फलों का शानदार प्रसाद तैयार किया जाता है। खरना के दौरान अकीदतमंद पूरे दिन व्रत रखते हैं और फिर शाम को सूरज की पूजा करते हैं और प्रसाद खाते हैं। पूजा के बाद अकीदतमंद 36 घंटे का निर्जल व्रत रखने का अहद लेते हैं। भारतीय रेलवे ने छठ त्यौहार पर बिहार के बरौनी जंक्शन पर मुसाफिरों और अकीदतमंदों के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी से लेकर मुसाफिरों के आराम तक के इंतजाम से मुसाफिर मुतमईन नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा सुविधा किए हैं बरौनी जंक्शन में। आने जाने यात्रियों के लिए मतलब ठहरने के लिए अच्छा सुविधा है, बैठने के लिए कुर्सी है, पंखा है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। यहाँ पैसेंजर आने वाले यात्री के लिए, ठहरने वाले के लिए अच्छा व्यवस्था किया गया है। पंखा का, बाकी टेंट वगैरह का धूप से बचने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ रेलवे मंत्री अश्विनी जी को, कि जो इस छठ पर्व को देखते हुए लोगों को इतना सुविधा दिया है कि पूरे भारत में 12,000 से अधिक ट्रेनें, स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ है, अच्छा सिस्टम किया हुआ है पब्लिक के लिए। मेडिकल सबका बहुत सिस्टम ठीक है। बहुत अच्छी व्यवस्था है बिहार के लोगों के लिए, खास करके छठ जैसे महापर्व में जब इतनी संख्या में लोग बिहार की ओर आते हैं
तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी व्यवस्था रेलवे ने की है, बहुत अच्छी पहल है। माननीय रेल मंत्री के द्वारा 12,000 से ज़्यादा गाड़ियों के चलाने की व्यवस्था रेल मंत्रालय द्वारा की गई है। मेरे हिसाब से बिहार के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है रेलवे के द्वारा। पंडाल लगाया है उन्होंने और कई सारी सेवाएं जैसे कि पानी या फिर और भी चीज़ों की, तो मुझे लगता है ये रेलवे मंत्री के द्वारा बहुत अच्छी पहल है। सुविधा देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सुविधा, यात्री जो प्लेटफॉर्म पे नीचे बैठते जाते थे, इधर उधर कहीं भी सड़कों पे बैठते थे, यहाँ पे चेयर लगाया गया है। भारतीय रेलवे की तरफ से मेडिकल की सुविधा दी गई है। ये काफ़ी अच्छा सुविधा दी गई है भारतीय रेलवे की तरफ से छठ पर्व को देख के, क्योंकि छठ पर्व एक आस्था का पर्व है और बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा इसको मान्यता मिलती है। पटना के दानापुर रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने छठ त्योहार के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। छठ के गीतों की गूंज स्टेशन के अहाते में भी सुनाई दे रही है। वहीं मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां सैकड़ों मुसाफिर आराम से अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। सिक्योरिटी और लाइटिंग का भी बेहतर इंतजाम किया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जनरल मैनेजर GRP की टीमें सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही हैं, ताकि अक़ीदतमंदों को किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। बहुत आउट एरिया से यहाँ आई हूँ तो ट्रैफिक की वजह से 5 आवर पहले आ गई, लेकिन ये टेंट बन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अंदर जगह नहीं था, मेरा बच्चा था, मेरे हस्बैंड, इतना सारा लगेज, तो ये फैन और ये टेंट की वजह से हम लोग आराम से यहाँ बैठे हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा आप लोगों ने अरेंज किया है। छठ पूजा के मौके पर मशरक़ी वस्ती रेलवे के जनरल मैनेजर छत्रसाल सिंह ने पटना जंक्शन का मुआयना किया। उन्होंने रेलवे के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे ने छठ पूजा के मौके पर मुसाफिरों के लिए बेशुमार सहूलियात फराहम की हैं। छठ के मौके पर बिहार के कटिहार में रेलवे स्टेशन पर खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। आराम और इंतजार के लिए खेमे लगाए गए हैं और ट्रेन के मुसाफिरों ने इस पर खुशी का इजहार किया। यहाँ देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। स्टेशन पे भीड़ हो जाती है, तो जब स्टेशन पे भीड़ हो जाती है, एयर लगने की वजह से यहाँ सारी व्यवस्था है, पानी है, रहने का, सोने का, फैन लगा है, तो स्टेशन की भीड़ के बजाय लोग यहाँ पे आके सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, समय बिता रहे हैं अपना। संतोष यही है कि मतलब यहाँ पर आने पर हमको सुकून मिल रहा है, बैठने की हमको अच्छा व्यवस्था मिल रही है। उसके बाद जब आदमी का थकान चाहे कुछ हो तो आदमी को बहुत अच्छे से बैठ पा रहा है। जो दूर दराज से आ रहे हैं यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए, लोकल तो पैसेंजर यहाँ सब नहीं है कि यहाँ से कटिहार पकड़ना है, कोई पूर्णिया से आ रहा है, कोई मनिहारी से आ रहा है, बाहर जाना है। अगर इस तरह का जो सुविधा रेलवे के द्वारा दिया गया है, और यहाँ पे देख रहे हम तो आज आए हैं, पानी वगैरह का भी सुविधा है यहाँ पे, तो इसको बनने से बहुत अच्छा है मतलब पैसेंजर को, यात्रीगण को। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबार। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज की, जिसकी सफ़े अव्वल की सुर्खी है वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने बाजरे की ख़रीदारी के अमल में बेकायदियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हाँ, एक बड़ी ख़बर आ रही है, आपको यहाँ ये बताते चलें कि बाजरे की जो ख़रीदारी है उसमें जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं उन पर कार्रवाई की गई है और जो अहलकार हैं उनको उसका मुअत्तल कर दिया गया है। और अब नाज़रीन देख लेते हैं अगली सुर्खी। अमरीकी गुलकारा मैरी मिलीबेन ने वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत और हमदर्दी की तारीफ़ की। बीजेपी लीडरान इससे बेहद खुश हुए और इतना ही नहीं, उन्होंने वज़ीर आज़म को एक अच्छा दोस्त भी करार दिया है। तो ये एक अच्छी खबर। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। मसनूई ज़हानत का इंज़माम तशख़ीस और मरीज़ों की देखभाल की नई तारीफ़ करने के लिए तैयार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये बयान है। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हिंदुस्तान में तिब्बी तालीम के साथ साथ सेहत की देखभाल की तेज़ी से बदलते हुए नमूनों पर रोशनी डाली और उन्होंने ये बात भी कही। और अब अगली सुर्खी देख लेते हैं। अमेरिका एक नई जंग की तख्लीक
कर रहा है। ये एक ख़ास खबर हो जाती है। आपको बता दें कि वेनेजुएला के सदर ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो एक नई जंग की तख्लीक कर रहा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब वाशिंगटन ने बहरिया कैरिबियन के खित्ते में अपनी फ़ौजी मौजूदगी को बढ़ाते हुए वहाँ एक तैयारा बरदार जहाज़ भेजने का ऐलान किया है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। दिल्ली के वज़ीर तालीम आशीष सूद ने दिल्ली के सोनिया विहार यमुना घाट पर जल संगम से जन संगम एकता का उत्सव का इफ्तिताह किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तलबा और असातिज़ा समेत 150 पुरजोश रज़ाकारों ने जमुना का पानी जमा किया। ये जमाशुदा जमुना का पानी मुल्क भर के 25 अहम नदियों में छोड़ा जाएगा। इसके बाद इन दरियाओं के पानी को 31 अक्टूबर को पटेल चौक में सरदार पटेल के मुजस्समे के जलाभिषेक के लिए इस्तेमाल करने के लिए वापस दिल्ली लाया जाएगा। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने दिल्ली में जल संगम से जन संगम एकता जश्न का जायजा लेते हुए वज़ीर तालीम और बच्चों के साथ खुसूसी बातचीत की। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी अभियान सरदार @150 के अंतर्गत दिल्ली में सोनिया विहार स्थित यमुना घाट पर जल संगम से जन संगम तक एकता के उत्सव का शुभारंभ किया गया। यमुना के किनारे कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने खुद आरती की यमुना जी की। सर, क्या कहेंगे? देखिए, सरदार @150 ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसको दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक अद्भुत तरीके से मनाने का, युवा मामलों के मंत्रालय ने एक अद्भुत तरीके से मनाने का निर्णय किया है। हमने 150वीं जयंती पर 150 युवा देश की 25 राज्यों में जाएंगे। वहाँ की नदियों के पावन जल में यहाँ से यमुना जी के पावन जल को प्रवाहित करके वहाँ के पावन जल को लेकर आना और उससे सरदार पटेल जी की प्रतिमा का जलाभिषेक करके एक भारत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में स्थापित किया जाएगा। और उसके अगले दिन 8 राज्यों का स्थापना दिवस है, दिल्ली का भी स्थापना दिवस है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में दिल्ली में अपने आत्मनिर्भर होकर अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छा कारोबार स्थापित करने वाले युवाओं को हमने वहां आमंत्रित किया है, जिनके वहां फूड स्टॉल लगाए जाएंगे। और एक भारत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रदर्शित करते हुए उन राज्यों के कल्चरल शोज के साथ साथ वहां पर और बड़े बड़े कल्चरल कार्यक्रम किए जाएंगे। 25 विद्यार्थियों ने 25 कलश यमुना नदी से भरे। बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ में वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तरीके से हम यूनिटी दिखा रहे हैं कि हम 25 स्टेट में जाएंगे, अलग अलग वहाँ से जल लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अभिषेक करेंगे। उससे एक हम यूनिटी दिखा रहे देश का। ये बहुत अच्छा है और हमारे भारत देश को बहुत बढ़ावा देता है कि हमारा भारत देश बहुत आगे बढ़ेगा। ये हमारी रिलीजियस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा है ये जो इवेंट है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे देश को बढ़ावा देने के लिए। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें 25 राज्यों में नदियों का जल भरने का मौका मिलेगा और उन सबको इकट्ठा कर कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर जलाभिषेक किया जाएगा। कैमरामैन शुभम भारद्वाज के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिका ने कनाडा पर इजाफी 10% दरामदात के टैरिफ का ऐलान किया है। एक बार नाफिज होने के बाद कनाडा को मजमूई तौर पर 45% अदा करना पड़ेगा। ट्रंप ने एक दिन पहले ही कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए थे। अब अमेरिका ने मज़ीद टैरिफ में इजाफे का ऐलान किया है। और खेल की खबरों में ICC ख़वातीन आलमी कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय ख़वातीन क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी। ये मैच मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, इसलिए टीम के पास इस बड़े मैच से कबल खुद को बेहतर तरीके से तैयार करने का एक अच्छा मौका होगा।
तो आईसीसी खवातीन आलमी कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगी और अपनी जीत के लिए उनके अंदर जो उत्साह है, जो जोश है, वो भी नज़र आ रहा है क्योंकि अपनी जीत के लिए वो पूरी तरह से पुरज़्म हैं। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही।